कि आपको ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो x टू द पावर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, x टू द पावर लिखा हुआ है p होल डिवाइडेड बाय q है ना। तो q को लिखने का तरीका है, क्या लिखोगे भाई, x टू द पावर q डिवाइडेड बाय में लिख देना, और यहाँ पे p प्लस ऑफ q है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डॉट में है तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर q डिवाइडेड बाय में है x टू द पावर ऑफ r है, यहाँ पे हो जाएगा q प्लस ऑफ r है। फिर यहाँ पे x टू द पावर ऑफ r है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय का साइन है, फिर x टू द पावर ऑफ p है, होल पे पावर ऑफ r प्लस p। सॉल्व करोगे, यू नो डैट बेस सेम पावर डिफरेंट डिवाइड, तो माइनस होता है, तो x टू द पावर हो जाएगा p माइनस ऑफ q, इतना पे दिया हुआ p प्लस ऑफ q। यहाँ पे भी हो जाएगा x टू द पावर ऑफ q माइनस ऑफ r होल डिवाइडेड बाय q प्लस r। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x टू द पावर ऑफ r माइनस ऑफ p होल पे हो जाएगा r प्लस ऑफ p। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे देखो x टू द पावर क्या निकल जाएगा, x टू द पावर निकल जाएगा p माइनस q हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे दिया हुआ p प्लस q दिया हुआ, फिर यहाँ पे भी हो गया x टू द पावर ऑफ q माइनस ऑफ r, और ये हो गया q प्लस ऑफ r। फिर यहाँ पे x टू दी पावर दिया हुआ तुम्हारा r माइनस ऑफ p, और दिया हुआ तुम्हारा r प्लस ऑफ p। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x टू दी पावर हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी तो पता ही है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। अगेन बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ऐड, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा q स्क्वायर माइनस ऑफ r का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा फिर r का स्क्वायर माइनस ऑफ p का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो p स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, ये वाला प्लस में माइनस में कैंसिल, माइनस में प्लस में कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1। एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर वैल्यू 0 होता है, सॉरी एनी नंबर टू द रेस्ट ऑफ पावर वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में बोलता है कि 9 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर ऑफ 2, फिर मल्टीप्लाई में दिया हुआ 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 और होल ब्रैकेट में -2 और माइनस में 7 टू द पावर ऑफ n होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 3m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ m। ये सबको सॉल्व करके लाना है 1/27। तो प्रूव करके बताओ कि m माइनस n का वैल्यू जो है 1 है। सॉल्व करो छोटू, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो कैसे करोगे, तो 3 टू द पावर 9 टू द पावर ऑफ n है, तो यहाँ पे 3 पे पावर तो 2 लिख सकते हैं, इससे पावर n था। फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 ही रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो 3 पे पावर हो जाएगा माइनस n बाई 2 और मल्टीप्लाई में -2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस में 3 पे पावर 3 हो गया, होल पे ब्रैकेट में n, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय नीचे में रखोगे तो 3 पे पावर यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे पास 3m मल्टीप्लाई 2 पे पावर ऑफ m है, और यहाँ पे लिख देना 1/3 पे पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया। आगे सॉल्व करना छोटू, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में तो है ही भाई, तो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2n, और फिर यहाँ पे भी एक n बचा हुआ था, तो प्लस में तो हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई में है ना। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3 पे पावर 2 है, फिर माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 3n है, होल डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा तो 3 पे पावर 3m है, फिर मल्टीप्लाई 2 पे पावर ऑफ m है, यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर -3, ठीक है। सॉल्व करोगे छोटू तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 3n हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 हो गया, माइनस में 3 पे पावर 3n है ही, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में जैसा लिखा हुआ था वैसे लिख देना, है ना। क्या लिखा हुआ था छोटू, 3 पे पावर 3m है, और फिर यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है, 2 पे पावर 3 है छोटू, ठीक है ना। ये 2 टू द पावर 3 है, ये बहुत ही, नहीं तो इस तरह से आपका आएगा नहीं, तो ये क्या है 2 पे पावर 3 है, इज इक्वल टू 3 पे पावर -3 रख देना।
यहाँ पे देखना 3 पे पावर 3n है, 3 पे पावर 3n है, दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पे 3 टू द पावर ऑफ 3n कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा छोटू, यहाँ बच जाएगा 3 पे पावर 2 बच जाएगा, माइनस का साइन है, ये तो ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या लिखा हुआ 3 पे पावर 3m, अब मल्टीप्लाई ये 2 है 3 बार, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि टोटल हो गया 8 इज इक्वल टू ऊपर में लिखा हुआ 3 पे पावर माइनस 3। सॉल्व करना छोटू, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 है, तो ये 8 है ना, 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो 8 बटा 8, तो ये दोनों तो 8 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो 3 पे पावर 3n और ये डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 3 पे पावर 3m इज इक्वल टू 3 पे पावर माइनस 3। अगेन बेस सेम पावर डिवाइड है तो माइनस होगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा 3n माइनस 3m हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पे पावर माइनस 3। अगेन बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 3n माइनस ऑफ 3m इज इक्वल टू माइनस 3। अगेन यहाँ पे हमें लाना था क्या, m माइनस n, तो यहाँ पे n माइनस m आएगा, तो इसीलिए हम माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3। देख लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है छोटू। अब सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 आ गया, तो m माइनस ऑफ n इज इक्वल टू 1, यही आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिया, जो भी मतलब कि एक सैंपल पेपर तैयार किया गया था, जो चूजेबल क्वेश्चन था, है ना, जो चुन चुन के क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था, जो नंबर सिस्टम के पर्पस पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, जो ऐसा क्वेश्चन बना लोगे तो इसके लेवल पे जो भी क्वेश्चन होता है तो वो आपसे बन ही जाना चाहिए। तो हो सके तो 1-2 बार क्लियर कर लेना, 1-2 बार मेहनत कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप लोग को बनाने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है ना, है ना। इसके अनुसार अदर भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा ऐसा कैलकुलेशन टाइप आया है इस क्वेश्चन पे, ताकि ऐसा ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस का रहेगा आपके पास इस एक्सरसाइज से, तो आसानी से आप बना पाओगे। तो हो सके तो एक आसान टाइप का भी मतलब कि एक पेपर सेट करूंगा मैं, उसको भी मतलब कि इसको कम करूंगा मैं। तो पहले ये नंबर सिस्टम के पहला पार्ट है जो आपका चल रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, है ना, जो पूरा एक ही सीरीज का, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देना x टू द पावर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस 2b हो गया, मल्टीप्लाई, फिर x टू द पावर क्या हो जाएगा इसमें 2b प्लस ऑफ 2c हो गया, फिर x टू द पावर कितना हो जाएगा छोटू, तो 2c प्लस ऑफ 2a हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा बच्चा, तो यहाँ पे भी वही आएगा x टू द पावर, ये वाला तो सब में मल्टीप्लाई होगा ही, तो 4a हो गया, फिर x टू द पावर ऑफ 4b हो गया, फिर x टू द पावर ऑफ 4c हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे तुमको 1 लाना, देखते आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगेन देखो कि बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करोगे भाई, तो ऐड होता है, बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई ऐड, तो x टू द पावर हो जाएगा कि 2a प्लस 2b प्लस के साइन देना, 2b प्लस 2c प्लस का साइन देना, 2c प्लस ऑफ 2a होल डिवाइडेड बाय नीचे में तुम्हारा है x टू द पावर ऑफ 4a, फिर x टू द पावर ऑफ 4b, फिर x टू द पावर ऑफ 4c। अगेन सॉल्व करोगे बच्चा, तो यहाँ पे x टू द पावर क्या मिल जाएगा, तो x टू द पावर यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा कि 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4a मिल गया, प्लस के साइन है, ये 2b या 2b है तो 4b क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस b है, b प्लस c है, यहाँ पे c होना चाहिए, तब ना c प्लस a हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2a हो गया, फिर यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेगा तो 4b हो गया, फिर यहाँ पे तुम करेगा तो 4c हो गया, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में इसको सॉल्व करेगा, बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई तो ऐड, तो x टू द पावर यहाँ पे भी बना 4a 4b और 4c, दोनों सेम आ गया, दोनों कैंसिल, तो बच गया 1, और यही आपको लाना था, है ना। तो पहला पेपर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, पहला पेपर आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसा आते हैं,
ठीक है। बाकी का नेक्स्ट पेपर में सेकंड सैंपल पेपर या सेकंड चूजेबल क्वेश्चन या आपको चुन चुन के लाया हुआ क्वेश्चन सेकंड पेपर का वो भी मैं बनाकर तैयार करूंगा। तब तक बने रहो इस चैनल पे और इस तरह के वीडियोस आप देखते रहो ताकि आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी हो बनाने में और अच्छी तरीके से कुछ सीख पाओ, ठीक है ना। तो ये था कुछ कैलकुलेशंस टाइप्स का क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे, और इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू चैप्टर वाइज चैप्टर आपका चुन चुन कर क्वेश्चन लाया करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि नॉलेज अच्छी तरीके से गेन कर पाएँ। और स्कूल का लेवल का क्वेश्चन यहाँ रहेगा और आप लोग का दिमाग का लेवल यहाँ तक रहना चाहिए ताकि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आसानी से बना पाओ। ये रहेगा मेरा सोच और आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।